हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में देखेंगे वो है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। क्या आप लोगों को पता है कि टीबी हमेशा से ही ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक परमानेंट चैलेंज रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखोगे तो आप पाओगे कि 150 मिलियन ईयर अगो इजिप्ट की बुक्स के अंदर इसका एविडेंस पाया जाता है। हर साल 10.4 मिलियन लोगों को टीबी होता है। उस 10.4 मिलियन लोगों में से 1.4 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। क्या आप लोगों को पता है कि इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, इवन कोरोना वायरस से ज़्यादा है। आप क्या कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट कितना है। एक और बात, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 पॉपुलेशन ट्यूबरक्लोसिस की कैरियर है। मतलब जैसे ही उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा तो उन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो अगली बात आती है कि ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब भी आप एक साइंटिफिक नेम लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। अगली बात होती है कि स्प्रेड कैसे होगा। तो ये स्प्रेड होता है एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। एयर ड्रॉपलेट्स मतलब कफ और स्नीज़। आप लोगों को ये पता है ना कि कोरोना वायरस भी कैसे फैलता है, एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ही फैलता है। अब एक फ़न फैक्ट क्या है कि इंग्लैंड और फ्रांस में इसको किंग्स एविल कहते थे। ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या था कि वहाँ के लोग मानते थे कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया और उसको किसी रॉयल ने टच कर दिया, मतलब किसी राजा महाराजा या उसके घर वालों ने टच कर दिया, तो वो आदमी ठीक हो जाएगा। आप सभी लोग इस फ़ोटो में देख सकते हो कि एक बच्चा क्वीन मैरी से अपने आप को टच करा रहा है ताकि उसको ट्यूबरक्लोसिस से छुटकारा मिल जाए। और क्वीन मैरी कहाँ की क्वीन थी? इंग्लैंड की क्वीन थी। तो वहाँ पे इसको किंग्स एविल माना जाता था। अब अगली बात आती है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे आपको किसी माइक्रोब ने अटैक करा, उसके अटैक करने के कितने दिनों बाद आपको लक्षण दिखेंगे, सिम्टम दिखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 से लेकर 12 हफ्ते। किसी को 2 हफ्ते में भी दिख सकते हैं, किसी को 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। अगली बात आती है इसके सिम्टम क्या हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो पहली चीज़ है हाई फीवर, तेज़ बुखार होगा। और जब आपको बुखार हो तो क्या होती है? थकान होती है, आप बस थक जाएंगी। और जब बुखार होता है तो क्या होता है? रात के टाइम स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। उसके बाद लेटर स्टेज में क्या होगा? नोड्यूल फॉर्मेशन होने लग जाएंगे आपके लंग्स में, गांठें बन जाएंगी आपकी लंग्स में। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये पर्सन कितना माल न्यूट्रिशन हो गया है, कितना ये कुपोषित हो गया है जब इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके लॉस ऑफ एपेटाइट वाले सिम्टम से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और पर्सन कितना ज़्यादा वीक पड़ जाता है। अगर हम और सिम्टम की बात करें तो अगला सिम्टम आता है स्प्यूटम कंटेनिंग ब्लड, मतलब बलगम के अंदर खून। बलगम क्या होता है? जो वाटरी लिक्विड निकलता है जब आपको खांसी बुखार होता है तो उसको हम बोलते हैं स्प्यूटम। अगर उसके अंदर खून है तो आपको ये लक्षण हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। अगली बात आती है कि ट्यूबरक्लोसिस 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका जिसके अंदर सिर्फ लंग्स इफेक्ट होंगे तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगला तरीका काफ़ी रेयर है और काफ़ी लेट होता है, जब ट्यूबरक्लोसिस बोन्स, लिम्फ, किडनी एंड जॉइंट्स के अंदर फैल जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब अगली बात आती है कि कौन लोग इस डिज़ीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन है। तो सबसे पहले आते हैं इन्फेंट्स। जो नवजात बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। लेकिन इस इन्फेक्शन को उनके अंदर बचाने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम है BCG वैक्सीन। ये आपको बचपन में ही लग जाती है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर नहीं करती है ट्यूबरक्लोसिस को। ये कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए एप्लीकेबल कर सकती है आपको कि आपको
होगा नहीं ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन ये एक 100 प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। अगले कौन से लोग हैं? ओल्ड लोग। जो बूढ़े लोग हो गए उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाती है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस उनको जल्दी हो जाता है। अगला डायबिटिक पर्सन। डायबिटिक पर्सन को भी ये काफ़ी जल्दी हो सकता है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वीक इम्यून पर्सन मतलब जो नॉर्मल एज ग्रुप के, जो भी बूढ़े नहीं है लेकिन कई लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है, वो लोग भी काफ़ी प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के। लास्ट कौन से लोग हैं? जो लोग उस पेशेंट के अराउंड हैं, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके घर वाले जो हैं, उन लोगों को भी हाई चांसेस हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। अगली बात आती है कि ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट या डायग्नोस कैसे होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो 2 टेस्ट हैं इसके लिए। पहला है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? आपका ब्लड कंटेन करेंगे, उस ब्लड के अंदर देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। अगर होगा तो पॉजिटिव टेस्ट, नहीं होगा तो नेगेटिव टेस्ट। लेकिन ये एक 100 प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है टेस्टिंग का। 100% करेक्ट टेस्ट कौन सा इसका? स्किन टेस्ट या मैनटॉक्स टेस्ट कहते हैं उसको। तो इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम देखते हैं। अब स्किन टेस्ट के लिए सबसे पहले इंजेक्शन में भरा जाता है ट्यूबरक्लोनिन। ट्यूबरक्लोनिन क्या होता है? एक एक्टिव प्रोटीन है जिसको इंजेक्शन के थ्रू जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाएगा तो ये ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से रिएक्शन करने के बाद स्वेलिंग कॉज करेगा। इस स्वेलिंग को मेज़र करते हैं डॉक्टर और उसी के बेसिस से बताते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। अगर आपकी स्वेलिंग ज़्यादा आ गई है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस होगा। अब हम देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट। तो घबराने की बात नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस का फुल प्रूफ ट्रीटमेंट मौजूद है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए WHO ने स्ट्रेटजी दे रखी है जिसका नाम है डॉट्स। तो डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो एक कोर्स है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये कोर्स काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होता है। WHO ने इसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए रखा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो पाएँ। और WHO का मानना ये है कि इसका स्प्रेड एक ही तरीके से रोक सकता है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप क्योर कर दो उतनी जल्दी इसका स्प्रेड रोक सकता है। ये डॉट्स है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं जो कि WHO ने बताए हैं। तो पहला एलिमेंट है पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो इसके अंदर क्या आता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो फाइनेंस करे, लोगों को अवेयर करे ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसके लिए आपने कई बार देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एड्स रन होती हैं, टीवी पे भी ऐड आती है, आपने दीवारों के ऊपर भी देखा होगा पेंट करा होता है। तो आपने एक फेमस ऐड देखी होगी जिसके अंदर जब कोई खांसता है तो उससे दूसरा पर्सन पूछता है 2 हफ्ते हो गए क्या? अबे 2 हफ्ते क्यों हैं? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड कितना था? 2 हफ्ते था। तो इसीलिए वो 2 हफ्ते बोलते थे उस ऐड में। और हाँ, अगर आपको खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो आपको टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगली बात आती है केस डिटेक्शन। केस डिटेक्शन कैसे होगा? जब लोग अवेयर होंगे, जब गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी एडवर्टाइजमेंट ट्रीटमेंट को और लोग अवेयर होंगे तो अपना केस डिटेक्ट कराएंगे, मतलब अपनी टेस्टिंग कराएंगे हाई नंबर पे। थर्ड चीज़ आती है स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? एक बैक्टीरिया से बीमारी हुई है और बैक्टीरिया के लिए कौन सी दवाई देते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ चीज़ आती है इफेक्टिव ड्रग सप्लाई। ड्रग सप्लाई कौन सी? इन एंटीबायोटिक्स का ड्रग सप्लाई इफेक्टिवली होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि इनकी कमी हो जाए और पेशेंट उसकी वजह से मर जाए। फिफ्थ चीज़ क्या आती है? मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट मेजरमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हमें चेक करना है कि कितने लोग ठीक हुए, क्या इम्पैक्ट आया सोसाइटी पे, क्या ज़्यादा लोग टेस्टिंग कराने आ रहे हैं इन 5 एलिमेंट्स की वजह से। तो इन सब का एक डाटा तैयार कर रखना पड़ता है जिसके थ्रू आप इन ट्रीटमेंट या इन 5 एलिमेंट्स का इफ़ेक्ट जान सकते हो कि सोसाइटी के ऊपर क्या हुआ है, और उससे हम मेज़र कर पाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस को क्या हम इजी वे में क्योर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब अगली बात आती है मिथ्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। जो पहला मिथ है, पहली बात कि ये जो कटिंग है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई थी, वहाँ से मैंने उठाई है। तो पहला मिथ है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक हेरिडिटी डिजीज़ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका जेनेटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मिथ ये कहता है
कि ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ उनको होता है जो कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो कि गलत है। बैक्टीरिया को थोड़ी पता है कि किसको इफ़ेक्ट करना है, जो सिगरेट पीता है या नहीं पीता, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन ये है कि जो सिगरेट पीता है उसके लिए बीमारी काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकती है, क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं। और आपको पता है इसका मेनली इन्फेक्शन कहाँ कॉज होता है, लंग्स के अंदर होता है। थर्ड बात है कि जिसको टीबी हो गया वो मरने वाला है, इट इज़ फैटल, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अभी हमने देखा कि डॉट्स के थ्रू कोई भी पेशेंट को हम ईज़िली ठीक कर सकते हैं, और वो भी कम कॉस्ट में। फोर्थ मिथ ये है कि ये डिज़ीज़ अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ गए जिसको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको होगी ही, जो कि गलत है। अगर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है तो आपको ये डिज़ीज़ नहीं होगी। तभी तो 1/3% जो पॉपुलेशन थी वो कैरियर होने के बाद भी उनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ मिथ ये कहता है कि ये गरीब लोगों की बीमारी है, जो कि गलत है। ये गरीब लोग या अमीर लोगों को ये बैक्टीरिया नहीं दिखता, ये किसी को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है, अमीर को भी हो सकता है। लेकिन ये बात भी मानी गई है कि जब किसी के परिवार में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है। मतलब कुछ ना कुछ हद तक पॉवर्टी जो है वो रिलेटेड है ट्यूबरक्लोसिस से। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है एड्स और ट्यूबरक्लोसिस में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एड्स जब होता था पर्सन को तो इसकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाती थी। तो देखो, हमने अभी देखा था कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। उसमें हमने देखा था कि जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एड्स के अंदर इम्यूनिटी वीक हो गई है तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब ने देखा था, शुरुआत में मैंने आपको वीडियो को ये बताया था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, कैरियर है ट्यूबरक्लोसिस की। जैसे ही उनकी इम्यूनिटी वीक पड़ेगी वैसे ही उनको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। If you like our video, please like, share and subscribe to our channel for more amazing content. And do not forget to click the bell icon to get the notification of our next video. And do show your love in the comment section. Thank you.